So start recording. Yes, sir, start कर. So my dear student, I am going to tell you about atmospheric refraction. अब मैं आप लोगों को atmospheric refraction पढ़ा रहा हूँ. Atmospheric refraction को समझने से पहले मैं refraction बताना चाहूँगा. Refraction किसे कहते हैं? Bending of a light. Bending of a light when it passes from one medium to another medium, it is called at refraction. लाइट का बेंड होना ही रिफ्रैक्शन कहलाता है. और जब ये बेंडिंग वाला फिनोमेना किससे हो? अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू हो. अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू तो उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. द रिफ्रैक्शन विच टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो विशाल सर ने आपको क्या बताया? सबसे पहले रिफ्रैक्शन बताया, बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं. और जब बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होता हो? अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू होता हो, तो उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं. अर्थ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ फिनोमिना होते हैं हमारे आसपास में. उन फिनोमिनन को अब हम समझने जा रहे हैं. जैसे कि सबसे पहले स्टार होता है नीचे, तारा होता है नीचे, लेकिन वो नजर आता है थोड़ा ऊपर. ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. चलो हमें ये बात भी समझ में आई, तारा होता है नीचे लेकिन नजर आता है थोड़ा ऊपर. किसकी वजह से हो रहा है? ये ऊपर नजर आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. आइए समझते हैं ये कैसे हो रहा है. माय डियर स्टूडेंट, इस बात को याद रखिए, ये हमारा अर्थ है. एंड द एयर दैट कवर होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. द एयर दैट कवर होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. अब हमारा ये रहा स्टार, यहां पर ये स्टार है हमारा. अब स्टार जो है वो सबसे पहले स्पेस में चल रहा है, और स्पेस का मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम. ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये तो पूरी तरीके से स्पेस क्या होती है? वैक्यूम. यहाँ पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है उसको रेयर मीडियम कहते हैं. और यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी. ये एयर है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर. डेंसर मीडियम, ये एयर है हमारा. तो स्टार की लाइट जब यहाँ आती है तो उसको जाना चाहिए था यूं, ये कहां बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्यों? क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, और जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है वो कहां बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है. अब इसको जब हम, और हमें हमेशा कैसा नजर आता है? स्ट्रेट लाइन व्यू. लाइटें टेढ़ी होकर कभी भी आएंगी हमें नजर नहीं आएगा. जैसे एक पाइप लीजिएगा, बीच में से ऊपर उठा दीजिएगा और फिर सीधी कर दीजिएगा, आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है. और वही आपको और हमें भी स्ट्रेट लाइन व्यू ही नजर आता है. लाइट टेढ़ी मेढ़ी होकर आ जाएगी इधर से तो मुझे इधर का दिख नहीं जाए. तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, हमें स्ट्रेट लाइन व्यू में जब इमेज बनाते हैं तो ये स्टार थोड़ा सा ऊपर नजर आता है. यानी कि स्टार ये एक्चुअली था यहाँ पर नीचे, लेकिन ये नजर आ रहा है ऊपर. क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर ने लाइट को क्या कर दिया? बेंड कर दिया. और जब आपको स्ट्रेट लाइन व्यू में देखने गए तो ये यहाँ नजर आया. तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से भी कुछ फिनोमेना होता है. और ये कौन सा है? that the star appear little bit above than they actually are. एक और चीज मैं बताता हूं कि कभी भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं. एक होता है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दीक्षा, और एक होता है स्नेहा हमारा नैरोअर कॉन्सेप्ट. ये जो मैंने अप्लाई किया ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का पॉइंट है. ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सिर्फ हम क्या देखते हैं? दूर से देखते हैं, बड़ा बड़ा देख लेते हैं. बड़ा बड़ा क्या देख लेते हैं कि पूरा स्पेस को भैया ने रेयर मीडियम बोल दिया और अर्थ के एटमॉस्फेयर को डेंसर मीडियम बोल दिया. ये रेयर बोल दिया और ये डेंसर बोल दिया. ठीक है, हम ये समझ. लेकिन जब मैं आपको नैरोअर कॉन्सेप्ट से कोई चीज समझाऊंगा, जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो टिमटिमाता है वो भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. Stars never twinkle, but they appear to twinkle. This is also because of atmospheric refraction. आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी. जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं ना, ये रहा स्टार, यहां पर हम नैरोअर कॉन्सेप्ट के जरिए समझाते हैं.
यहाँ पर हम कौन से कॉन्सेप्ट से समझाते हैं आपको? नैरोअर कॉन्सेप्ट से। क्या है आखिर इस नैरोअर कॉन्सेप्ट के अंदर? ये स्टार है, ये हमारा अर्थ है। होता क्या है कि शुरुआत में सबसे पहली बात तो एक बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सन सर ट्विंकल नहीं करता, लेकिन आपका स्टार ट्विंकल करता है, क्योंकि स्टार बहुत ही दूर है और उससे सिर्फ एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आता है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस होगा वो हमें एनालाइज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो हमारा सन होता है वो बहुत ही पास है, वो हमारा सन क्या है, बहुत ही पास है। और सन के बहुत पास होने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर सन जब हमारा बहुत पास है तो उस पास होने की वजह से बहुत सारी लाइटें आती हैं, बहुत सारी लाइटें आती हैं, और जो भी हमें उसमें चेंजेस आ रहा था वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि सारी लाइट हमारे आंखों में एक समय पे आ जाती है। अब वैसे समझिए पहले इस नैरोअर कॉन्सेप्ट में विशाल भैया क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास स्टार है, पता है सूरज की रोशनी जब इन अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पड़ती है, तो कहीं गर्माहट ज्यादा होती है, कहीं गर्माहट कम होती है। जहां पर भी गर्माहट ज्यादा होती है उनकी एयर राइज हो जाती है, उठ जाती है, चली जाती है। तो यानी कि यहाँ पर एयर क्या है, थोड़ी कम है, और जहां कम है वो कौन सा मीडियम हो जाता है, रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो एंट्रेंस में आपसे पूछ सकता है कि जो वार्म इलाके हैं वो कौन से मीडियम के रूप में बिहेव करते हैं। जो वार्म एरिया वो रेयर मीडियम के रूप में बिहेव करते हैं, क्योंकि वार्म एरिया में एयर गर्म होके राइज हो चुकी है, हट चुकी है यहाँ से, और यहाँ एयर की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लाइट आई और यहाँ लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, ये रेयर मीडियम। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं, जो ठंडे इलाके हैं वहां पे पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे, बल्कि पार्टिकल क्या हो गए, ये कंडेंस हो गए। अर्थ एटमॉस्फेयर में यहाँ पार्टिकल एयर जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब ठंडा होगा, जो कूलर एरिया होगा, जो ठंडा इलाका होगा, वहां पर पार्टिकल सारे कंडेंस हो जाएंगे, और पार्टिकल कंडेंस हो गए तो यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से ये क्या बन गया, डेंसर बन गया। और फिर से वही ये गर्म वाला ये रेयर बन गया, फिर से पार्टिकल बहुत पास पास में, तो ये डेंसर बन गया, है ना। तो रेयर डेंसर ये बार बार होता है। यानी कि देख रहे हो नैरोअर कॉन्सेप्ट के अंदर विशाल सर ने एटमॉस्फेयर के अंदर ही अलग अलग रेयर डेंसर बता दिया, लेकिन जब हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो उसमें सिंपली सर स्पेस को रेयर मान रहे हैं, और जब अर्थ एटमॉस्फेयर पूरे को क्या मान लिया, डेंसर मान लिया। तो आपको दो कंसेप्टों से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझाते हैं। आमतौर पे ना कोई टीचर की बात को पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। तो जब आप बहुत सालों से चीजों को समझ रहे होते हो, जैसे हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, 12-13 साल से, तो इस बात को हमने देखा कि कुछ फिनोमिना को हम इसके भी यहाँ पर समझाते हैं, लेकिन कुछ फिनोमिना को हम इसके भी यहाँ पर समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब स्टार्स के एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आएगी, तो जैसे वो रेयर में चलेगी, रेयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो तेजी से लाइट हमारे अर्थ के पास पहुंचेगी, यानी कि यहाँ से ब्राइट लाइट आएगी। कौन सी आई, ब्राइट लाइट। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब लाइट डेंसर में चल रही होगी तो डीम लाइट आएगी हमारे पास। तो पहली बार ब्राइट आई जब रेयर में चल रहा था, जब डेंसर में चल रहा था तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है डेंसर में। डेंसर इज अ मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो यहाँ डेंसर में चलते समय लाइट की स्पीड कम हो गई, अब कौन सी लाइट आएगी, डीम लाइट। फिर रेयर में चल रही है दूसरे सेकंड में, एक सेकंड बाद फिर से कौन सी में चल रही है, रेयर में, फिर यहाँ से ब्राइट लाइट आएगी, फिर डेंसर में चल रही है, फिर डीम। ये ब्राइट एंड डीम, ब्राइट एंड डीम, ब्राइट एंड डीम चलता रहेगा, और हमें स्टार क्या लगेगा, एपियर्स टू ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हुए। कुछ बच्चे यहाँ पर अपना ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं और ये बात बोलते हैं कि विशाल सर इसके अंदर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, कहीं पर एयर ज्यादा कहीं एयर कम। जहां एरिया के हिसाब से पार्टिकल बहुत सारे वहां डेंसिटी हाई है, जहां एरिया के हिसाब से पार्टिकल कम है वहां डेंसिटी लो है। डेंसिटी लो वाले रेयर एरिया होते हैं, डेंसिटी हाई वाले डेंसर एरिया होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर लाइट बार बार बेंड भी तो हो रही होगी। यस बिल्कुल सही है, और ये लाइट बार बार ऐसे बेंड होगी, कभी इधर से आएगी, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो भी आपको क्या नजर आएगा, फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि इट अपीयर्स टू ट्विंकल। तो मैं दोनों कंसेप्ट से समझा सकता हूँ, ये ब्राइट और डीम लाइट के कंसेप्ट से भी समझा सकता हूँ। और लाइट बार बार फ्लक्चुएट हो रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, है ना, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों फिनोमेना से हमें यही पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से पहली चीज क्या हो गई, स्टार था नीचे लेकिन नजर आया थोड़ा ऊपर,
और ये स्टार टिमटिमा क्यों रहा है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या लिखोगे पेपर में आंसर? द स्टार्स नेवर ट्विंकल बट दे अपीयर टू ट्विंकल। व्हाई? बिकॉज our earth atmosphere have different optical density. Somewhere there is a rarer medium and somewhere there is a denser medium. When light travels in a rarer medium, a bright light reaches to us, but in the next moment when the light travels in a denser medium, a dim light reaches to us. This bright and dim keep on occurring and hence stars appears to twinkle. Okay, we understood this also. Now next concept, एक और concept है कि सूरज अभी उदय नहीं होता, लेकिन उदय होने के 2 मिनट पहले हमें नजर आ जाता है, ले भैया। और इवन सूरज ढल जाता है तो उसके ढलने के बाद भी हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा तक वो नजर आ रहा होता है। क्या वो रियल हमारा सन है? नहीं, रियल नहीं है, वो उसका इमेज बन रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर से अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से हमें 2 मिनट बिफोर द सनराइज सन दिखता है और इवन आफ्टर सनसेट भी हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा तक दिख रहा हो। तो टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 4 मिनट का बेनिफिट हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। What is the next concept? That why the sun appears 2 minutes before the actual sunrise. To understand all this, please draw these diagrams. Now next concept, क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा यहाँ पे कि सूरज उदय होने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले नजर आता है। ऐसा क्यों? आइए देखिए, ये हमारा क्या है? अर्थ है। सनराइज एक्चुअली माना जाता है जब वो इस हॉरिजॉन से सन ऊपर आ जाए, यानी कि हमारे इस लेवल से जब सन थोड़ा ऊपर नजर आ जाएगा, जैसे अभी मैं जहां खड़ा हूं उससे जैसे सूरज ऊपर आएगा यानी कि क्या हो गया? सनराइज। So actual sunrise takes place when the sun is above the horizon. इस horizon से जब वो above होगा तो ही क्या माना जाता है? actual sunrise माना जाता है। लेकिन अब होता क्या है? अब यहाँ पर आप अपना अर्थ एटमॉस्फेयर बना लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एयर दैट कवर होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। ये एयर है चारों तरफ दैट कवर होल अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। सो दीक्षा जी अब क्या होता है? यहाँ से जब लाइट यहाँ पर है, सनलाइट, हमारा सन यहाँ पर है, तो यहाँ से लाइट आती है। लाइट आ गई, किसकी लाइट आई है? सनलाइट। अब जब यहाँ पर आई है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे आपके विशाल सर, अब हंसना मत, इतने डंडे जैसे हैं, विशाल सर तो हट्टे कट्टे हैं। आगे अब ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर आप ये क्या बना देते हो? नॉर्मल बना देते हो। लाइट को जाना चाहिए था यूं, लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये रेयर से फिर से किस में जा रहा है? डेंसर में। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड होके टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। यहाँ से आप ये विशाल सर देख भी रहे हैं और हमें कैसा व्यू आता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन व्यू। और ये सन कहाँ नजर आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर। ये नॉर्मल लाइन है, ये क्या है? नॉर्मल। तो जब हम स्ट्रेट लाइन व्यू लाते हैं तो ये सन कहाँ नजर आ गया? थोड़ा सा ऊपर नजर आ गया। तो सन था थोड़ा नीचे लेकिन नजर आ रहा है थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे लाइट कैसे जा रही है? रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब हमें स्ट्रेट लाइन व्यू मिलता है तो हम यहाँ देखते हैं, यानी कि सन थोड़ा सा ऊपर नजर आए। तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई द सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, द सन अपीयर्स 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहली चीज तो यही लिखे, मेन रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बोर्ड में भी आपसे यही बोलेगा कि 2 मिनट बिफोर किस फिनोमेना की वजह से दिखता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है इसका। मैं आपको एक बार पूरा रिकैप कर देता हूं। रेनबो की वजह क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। पेपर में आएगा रेनबो, जरूर आएगा। रेनबो की वजह क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कि स्टार थोड़ा बहुत अबव नजर आता है, इसकी वजह क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार ट्विंकलिंग क्यों कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 2 मिनट पहले क्यों सन नजर आ जा रहा है? सनराइज होने उससे पहले नजर आ गया,
अगेन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, फिर से ब्रॉडर कंसेप्ट लग रहा है। नैरो अर्थ में तो हम इसी को देखते हैं सिर्फ, है ना, एक छोटे से इससे एटमॉस्फेयर को ही देखते हैं, लेकिन जब हम स्पेस और एटमॉस्फेयर को रिलेट करते हैं तो सिर्फ ये रेयर नजर आता है और ये एटमॉस्फेयर डेंसर नजर आता है। सो क्या था आंसर आपका? The sun appears 2 minutes before the actual sunrise. This is because of atmospheric refraction, and this can be explained as follows. The light coming, the actual sunrise takes place when the sun is above the horizon. But when the sun is below the horizon, the light coming from the sun firstly passes from rarer medium and then it enters into the denser medium. So it will bend towards the normal and we get a straight line view. And it will be little bit above the horizon. So because of this, the sun appears 2 minutes before the actual sunrise. उसी तरीके से जब यहाँ पर सन सेट भी हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड में सन सेट हो जाएगा, फिर से वही रोशनी आ रही होगी, है ना, यहाँ से नॉर्मल बना दिया सर ने, इसको जाना चाहिए था यू, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके हमारी आंखों में आ गए और हमें स्ट्रेट लाइन व्यू में कहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ नजर आ रहा है। तो सेम यहाँ पर भी वही फिनोमेना हो रहा है। तो 2 मिनट पहले इवन यानी कि कुल मिला के बेनिफिट कितने मिनट का हो रहा है, 4 मिनट। सनराइज हुआ नहीं उससे पहले नजर आ गया, सनसेट हो गया उसके बाद भी 2 मिनट एक्स्ट्रा तक नजर आएगा। ड्रॉ दिस डायग्राम नाउ। This is all related to the atmospheric refraction. Diksha, stop recording.